Morning. Good morning, students. How are you doing? Great. Okay. So, yesterday we have learnt about some basic components of language. जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं. अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1. लेटर 26. साउंड 44. यस. और बताया था आपको वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, प्रीफिक्स, सफिक्स. ठीक है. तो सब आपको याद है ना? हाँ सर, याद है. ठीक है, उसको अच्छे से याद कीजिए. ठीक है ना, और इसको प्रैक्टिस कीजिए. सो ठीक है बेटा. तो आज का हमारा टॉपिक है, टुडेस टॉपिक इज द सेंटेंस काइंड्स. क्या टॉपिक है? द सेंटेंस काइंड्स. काइंड्स मीन्स क्या होता है बताइए? काइंड्स मीन होता है प्रकार. कह रहा है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं. ठीक है. आई थिंक यू हैव लर्नड अबाउट द सेंटेंस डेफिनेशन. व्हाट इज सेंटेंस? यू नो ऑलरेडी अबाउट द सेंटेंस. पता है ना आपको सेंटेंस क्या होता है? पिछले वीडियो में आपको बताया था. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ठीक है. और पहले का डेफिनेशन क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और क्या होता है सबसे मेन चीज विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. दो चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड हो मतलब कुछ शब्दों का समूह हो और जो कि कंप्लीट सेंस जिसका कोई मतलब निकल के आए, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं. क्लियर है ना? हाँ क्लियर है. ठीक है. इसमें देखिए कुछ लिखा है, वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स वेदर इन स्पीच और इन राइटिंग. कह रहा है हम वर्ड्स होता है, हम उसको अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. या फिर बोल के या लिख के. ठीक है. यूजली विद दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स. कह रहा है कि इसमें जो भी वर्ड्स होता है इसको हम यूजली ग्रुप में यूज करते हैं. मतलब कि कई सारे वर्ड्स मिला के इसको यूज करते हैं और यही जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है. जो कि हमें एक सेंसफुल मीनिंग देते हैं. ठीक है. क्लियर है? तो आइए इसके काइंड्स पढ़ते हैं. कितने कितने काइंड्स हैं. पहला है स्टेटमेंट्स. क्या है? स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है? बोला नहीं है कि आपको पता है ना कि जब भी कोई बोलता है कि अरे उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया है, सर ने ये स्टेटमेंट बताया था. तो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव. कि किसी बात को असर्ट करना, डिक्लेयर करना, घोषणा करना, बताना, कोई भी बात बताना. जैसे बताना कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है. तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. क्या है? एक तरह का ये स्टेटमेंट है, एक तरह का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ फैक्ट बताते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट. ठीक है ना. जैसे इसमें दिखा है, एग्जाम्पल में देखिए, माई फादर लिव्स इन कोलकाता. मतलब ये बात अपना बता रहा है. ठीक है ना, कि मेरे पापा कोलकाता में रहते हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज पूर्व में उगता है. द गंगा इज अ होली रिवर. दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है. तो ऐसे सारे स्टेटमेंट जो भी हम यूज करते हैं अदर इन राइटिंग और इन ओरल, तो दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्टेटमेंट. क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया. सेकेंड है क्वेश्चंस. जैसे कि नाम से पता चल रहा कि इस ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते होंगे. जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस है, क्वेश्चन है. ठीक है. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इसको क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? जैसे बोलता है ना कि पुलिस जो है चोर से इंटेरोगेट कर रही है, मतलब कि उसे पूछताछ कर रही है. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी का कुछ भी पूछते हैं तो दो सरकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा है, आर यू अ क्रिकेट प्लेयर. मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं. विल दे गो टू दिल्ली टुडे. व्हाट आर यू रीडिंग नाउ. वेयर विल दिस ट्रेन गो. अब ये कैसे पता करेंगे? पहला की सेंस से और सेकेंड की ये हमारा क्वेश्चन मार्क्स है. किससे? क्वेश्चन मार्क्स है. ठीक है ना. हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क्स. ठीक है. एंड फुल स्टॉप आफ्टर द स्टेटमेंट. असर्टिव सेंटेंस के बाद हमेशा फुल स्टॉप यूज करेंगे. क्लियर है? हाँ सर क्लियर. अब आता है थर्ड वन,
क्या है, कुछ कमांड देना या रिक्वेस्ट देना, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या करते हैं, हम कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट देते हैं। ठीक है, कमांड किसे देते हैं, देखिए इसमें हम एडवाइस भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं। जैसे बोलते हैं ना शट अप, हम क्या कर रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं कि मुंह बंद रखो अपना। रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या है, ये हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं या एडवाइस देते हैं, तो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव, कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला दिया है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलो। ये क्या है, एक तरह का सजेशन है। ठीक है, तो यह हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। टू क्या है, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज आगे से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड है डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, कि ग्रास में मत टहलो, ये क्या है, हमारा एक मैं कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ है नेवर रन इन द मिडल ऑफ द रोड, कह रहा है कि सड़क के बीच में कभी भी मत दौड़ो। ठीक है ना, तो क्या है, एडवाइस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम एडवाइस देते हैं, कमांड करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, दोस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ये क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सिंपल सा है, जिसमें हमारा किसी सेंटेंस में सडन इमोशन, सडन मीन्स अचानक, और इमोशन मतलब क्या होता है, भाव। तो जहाँ पे हमारा अचानक से कोई इमोशन आए और ऐसे किसी सेंटेंस का यूज हो, उसी को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे आप कहीं घूम रहे हैं, तब तक आपको छोटा सा कुत्ता दिखा, आपको बहुत प्यारा दिखा, तो आपके मुंह से अचानक निकल जाएगा वाओ दिस इज वेरी क्यूट, निकलेगा ना। तो मतलब आपके अचानक से सडन इमोशन अराइज हुआ आपके अंदर से। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट वी हैव वन द मैच, कह रहा है कि वाओ वी हैव, मतलब हुर्रा मीन्स क्या कर रहा है, मतलब कि जोश वाली बात कर, हुर्रा वी हैव वन द मैच। सेकेंड है अलास यू हैव फेल्ड, मतलब जब भी हमको दुख व्यक्त करना होता है तो अलास करते हैं, बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ओहो क्या हो गया बेचारे को, तो ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलास। ठीक है, थर्ड है मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस हिम विद अ सन। तो इस तरह के सेंटेंस कभी भी एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, एक लाइन एंड देन उसके नीचे एक पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आइए कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। पहला है पुट द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क ऑन दिस मार्क्स इन द सेंटेंसेस। पंक्चुएशन मार्क के बारे में जो मैंने भी ऑलरेडी आपको बताया है, उसके बारे में फिर बता रहा है। लिखा है बिगिन एवरी सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, कह रहा है कि कभी भी कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे, हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर है इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है, आप कहीं भी इतने सारे सेंटेंसेस है ना, किसी भी सेंटेंस को देखिए, सब में पहला जो लेटर है वह कैपिटल लेटर है। जैसे फर्स्ट को देखिए माई फादर, तो माई लिखा है ना, तो एम क्या है, एम का पहला लेटर एम है, सॉरी माई का फर्स्ट लेटर क्या है, एम है, और एम किसमें है, कैपिटल लेटर में। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हमेशा ही आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। सेकंड क्या है, प्लेस अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट और इंपेरेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट वन और थर्ड वन के बाद आपको हमेशा फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क आपको लगाना है। ये चीज हम पंक्चुएशन मार्क वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे। थर्ड क्या दिया है, प्लेस अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेशन मार्क, हमेशा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हमको एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि कुछ और डिवीजन हुए हैं सेंटेंस के, किसके आधार पे उसको करते हैं। लिखा है स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड्स में बी डिवाइडेड इनटू टू मोर काइंड।
अफर्मेटिव एंड निगेटिव। कह रहा है कि ये जो चीजें हैं, ये जो सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एंड कमांड्स, इसको हमने दो भाग में और डिवाइड किया है। कौन कौन सा? अफर्मेटिव एंड निगेटिव। किसी को हाँ में, हाँ और नहीं में। ठीक है ना? एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही इज अ गुड टीचर एंड ही इज नॉट अ गुड टीचर। देख रहे हैं यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है, इसी को निगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे एस का, यहाँ पे अफर्मेटिव। आई हैव ए गुड वॉच, ठीक है, तो आई हैव नो गुड वॉच। हैव यू हॉलीडे टुडे, हैव यू नो हॉलीडे टुडे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो नेवर स्पीक द ट्रूथ। मतलब कि ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है और ये निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो यही बोलते हैं अफर्मेटिव है निगेटिव। क्लियर होगा आप लोगों को? समझ में सब कुछ आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। So, if you have any doubts or question, please ask me.